वैसे तो कई बार हमने इस खबर को आपको बताया है, लेकिन अब ये खुले तौर पर आ चुका है कि ईरान जंग में तुर्की की एंट्री हो सकती है और इजराइल जो अलग से प्लान बना रहा है, तुर्की की एंट्री पर इजराइल के उस प्लान पर पानी फिर जाएगा, यानी उसका प्लान बर्बाद हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। मिडिल ईस्ट में युद्ध के बीच तुर्की ने चेतावनी दी है कि अगर खुर्द लड़ाके ईरान में शामिल हुए तो वह उत्तरी इराक में सैन्य कार्रवाई कर सकता है। अमेरिका और नाटो भी स्थिति पर नज़र रख रहे हैं। इजराइल कुर्दों को इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन तुर्की और अमेरिका ने हस्तक्षेप से रोकने की कोशिश की है। विस्तार से आपको बता रहे हैं। दरअसल मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के बीच तुर्की ने बड़ा संकेत दिया है। उसने कहा है कि अगर कुर्द लड़ाके ईरान के खिलाफ ज़मीनी लड़ाई में शामिल होते हैं तो वह उत्तरी इराक में सैन्य कार्रवाई कर सकता है, जैसा उसने पहले सीरिया में किया था। यह चेतावनी खास तौर पर कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी यानी कि पीकेके और उसके ईरानी सहयोगी कुर्दिस्तान फ्री लाइफ पार्टी के लिए है। तुर्कियों को शक है कि ये संगठन इजराइल के समर्थन से ईरान के पश्चिमी इलाकों में लड़ाई में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक 28 फरवरी से अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद से तुर्की लगातार चेतावनी दे रहा है कि इस संघर्ष में कुर्द लड़ाकों का इस्तेमाल ना किया जाए। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात कर साफ कहा कि वह किसी भी आतंकी संगठन के इस्तेमाल को स्वीकार नहीं करेगा और सभी देशों को एक दूसरे की सीमा और अखंडता का सम्मान करना चाहिए। तुर्की के विदेश मंत्रालय और खुफिया एजेंसियों ने इराक के कुर्द क्षेत्र के अधिकारियों को भी संदेश दिया कि अगर हालात बिगड़े तो तुर्की यहां भी सैन्य कार्रवाई करेगा। इस बीच जेल में बंद पीकेके के नेता अब्दुल्लाह ओकलान ने भी अपने संगठन को चेतावनी दी है कि वे इजराइल के खेल में न फंसें। माना यह जा रहा है कि इस बयान से हालात पर असर पड़ा है। दरअसल इजराइल की सीरिया, इराक और ईरान के कुर्द समूहों के साथ लंबे समय से सुरक्षा, सैन्य और खुफिया संबंध रहे हैं। इजराइल की योजना थी कि इराक के उत्तरी इलाके में मौजूद कुर्द लड़ाकों को ईरान में घुसकर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। हालांकि अमेरिका इस योजना से पीछे हट गया। ट्रंप ने साफ कहा कि वह कुर्दों को लड़ाई में शामिल नहीं करना चाहते। अब एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अमेरिका का यह रुख तुर्की के साथ उसके रिश्तों से भी जुड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की की तारीफ करते हुए कहा कि उसने हालात को संभालने में अच्छा काम किया। वहीं एर्दोगन ने भी ट्रंप को महान नेता बताया। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार इससे तुर्की और नाटो के रिश्ते में नया दौर शुरू होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नाटो ने तुर्की की ओर आने वाली मिसाइलों को रोका और अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत किया। उन्होंने कहा है कि अगर तुर्की पर हमला होता है तो नाटो पहले जवाब देगा। इधर अमेरिका चाहता है कि तुर्की सीधे इजराइल से टकराव से बचे ताकि यह युद्ध और ज़्यादा ना बढ़े। और तुर्की ही आपको याद होगा, एर्दोगन ने साफ कहा था, ना कोई शिया है ना कोई सुन्नी है, सब मुसलमान हैं और सब भाई हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम सबका साथ देने के लिए ज़रूर आएंगे। लेकिन एक बात यहाँ पर समझना ज़रूरी है कि यहाँ पर इस लड़ाई में जो इजराइल और अमेरिका कहीं ना कहीं लग रहे थे एक साथ ईरान को बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन इस खबर के बाद, इस वीडियो के बाद आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि इजराइल अपनी अलग प्लानिंग कर रहा है, अमेरिका की अपनी अलग प्लानिंग है। अमेरिका जिसने युद्ध छेड़ दिया, जो युद्ध को ख़त्म नहीं कर पा रहा है, वो ये चाहता है कि युद्ध लंबा ना खींचे और युद्ध जल्दी ही समाप्त हो जाए, क्योंकि इस आने वाला जो दिन है वो युद्ध की वजह से और संकट भरा हो सकता है। लेकिन इजराइल, अब ये वाकई जो लड़ाई है वो ईरान इजराइल की है। अब इजराइल ये चाह रहा है कि उसकी ईगो, उसकी ताकत इस युद्ध में सबसे ज़्यादा दिखे। अगर लड़ाई ख़त्म भी होती है तो इजराइल का नाम सर्वोपरि हो, तो वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन फिलहाल तुर्की के उन लोगों को शामिल करने के लिए साफ तौर पर ट्रंप ने यहाँ पर मना कर दिया है। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।